हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनूराज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों आप सभी? पिछले क्लास में मैंने आपको अकाउंटेंसी का डबल एंट्री सिस्टम डिस्कस किया था। आज हम क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को हम बेसिकली टू टाइप से डिवाइड करते हैं या टू टर्म्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी कौन सी होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो जैसे माइक्रो इसके नाम से ही पता चल रहा है। जब क्या है इकोनॉमिक्स को क्या है एक हम छोटे लेवल पे मेजर करते हैं, मतलब किसी भी कंट्री की क्या है इकोनॉमी को क्या है एक माइक्रो लेवल पे छोटे लेवल पे क्या करते हैं मेजर करते हैं, तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है स्मॉल। कि जब हम इकोनॉमी को क्या है स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके क्या है फिर उसको क्या है एनालाइज करते हैं स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल पार्ट्स ऑफ द होल इकोनॉमी। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है जब कोई भी इकोनॉमिक्स पूरी किसी भी कंट्री की क्या है होल इकोनॉमी को क्या है स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करता है या मेजरमेंट उसको करता है, तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर एग्जांपल कंज्यूमर इज स्मॉल पार्ट ऑफ होल इकोनॉमी। कि हमने क्या है इकोनॉमी के होल इकोनॉमी में से कंज्यूमर एक ले लिया कि कंज्यूमर को क्या डिवाइड कर लिया डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में कि कैसे कंज्यूमर की वांट्स को डिजायर के अकॉर्डिंग क्या है वो प्रोडक्ट की क्या करता है डिमांड करता है। तो इस तरह से क्या है मेजर करते हैं हम किसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और दूसरा क्या है दूसरा लेवल क्या है इसका, इसको लेवल भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और दूसरा क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट मींस इकोनॉमीज डील्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज होल। कि जब क्या है कोई भी इकोनॉमिक्स या बिजनेसमैन ठीक है क्या करता है फंक्शनिंग करता है कि पूरी इकोनॉमी किसी भी कंट्री की क्या है होल इकोनॉमी को क्या है मेजर किया जाता है, तो वो हम किसके अंदर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। यहाँ पे कंज्यूमर को एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी आएगी कि हमने जैसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनकम प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारी बड़े लेवल पे क्या है हम क्या है प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फाइंड आउट करते हैं या शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अलग अलग हम पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं स्कोप, इम्पोर्टेंस, ये चीजें डिस्कस करती हूँ। हाँ, अब क्या है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है या क्या क्या चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है फाइंड आउट करते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं। पहली तो क्या है थ्योरी ऑफ डिमांड। कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है कि कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कब करेगा। ठीक है, तो जब क्या है सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद हिज लिमिटेड इनकम। कि जब क्या है कोई भी कंज्यूमर जितनी उसकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है वो प्रोडक्ट की क्या करेगा डिमांड करेगा। देखो जो भी डिजायर होती है ये वांट्स होती है वो तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन क्या है जो कंज्यूमर है उसमें से क्या है प्रेफरेंस देगा वो अपनी वांट्स को, जो मेन वांट्स है पहले उसको वो फुलफिल करेगा। ठीक है, या सेटिस्फाई करेगा अपनी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से क्या है इस प्रॉब्लम को क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद सेकंड क्या है थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई भी एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर क्या है एक बिजनेसमैन ये चीज देखता है कि उसके बिजनेस के अंदर जो बिजनेस के अंदर क्या है जो प्रोडक्ट है
उसकी सप्लाई वो कितनी करे मार्केट के अंदर, तो वो डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर। जितने प्रोडक्ट की डिमांड कोई कस्टमर करेगा उतनी ही एक बिजनेसमैन क्या करेगा, उस प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, डिमांड के ऊपर। और जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट की डिमांड कब करेंगे, ये क्या है, उसका इनकम लेवल कैसा है। ठीक है, अगर इनकम बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाएगा अपनी। ठीक है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली बात है कि सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी क्या है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइस कि एक प्रोडक्ट का ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बिजनेसमैन है या कंपनी है या फर्म है अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या डिसाइड करे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है मार्केट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मार्केट सिचुएशन है। जैसे परफेक्ट मार्केट है और मोनोपोली का। अगर परफेक्ट मार्केट के अंदर क्या है कि जब क्या है, बहुत सारे जो सेलर है, बहुत सारे सेलर है लेकिन प्रोडक्ट हमारा सेम है, तब क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस फर्म डिसाइड करती है या वो मिलकर एक रीजनेबल प्राइस डिसाइड करते हैं। तो ऐसे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, प्राइस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और एक और प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है, अगर मार्केट में ओनली क्या है, एक ही सेलर है, मोनोपोली सिचुएशन अगर है मार्केट के अंदर, तब क्या है, वो बिजनेसमैन क्या है, कंज्यूमर से क्या है, हाई प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है क्योंकि क्या है, कंपटीशन ही नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो जब चॉइस ही नहीं है कंज्यूमर के पास या अल्टरनेट ही नहीं है, तो फिर क्या है, उसको हाई प्राइस ही पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइस भी क्या है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, फाइंड आउट करते हैं या शॉर्ट आउट करते हैं इस प्रॉब्लम का। उसके बाद क्या है, थ्योरी ऑफ रिवेन्यू। थ्योरी ऑफ रिवेन्यू में क्या है कि एक बिजनेस की क्या है या एक कस्टमर की क्या है, इनकम कैसे इंक्रीज होगी और उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो प्रोडक्ट की डिमांड कैसे करेगा। इनकम, जब इनकम इंक्रीज होगी किसी भी कस्टमर की, तो नेचुरली बात है, जब कोई भी पर्सन है अगर उसके पास पैसा ज्यादा आता है तो वो उस पैसे को कहीं ना कहीं क्या है, खर्च करना चाहेगा। ठीक है, तो तब वो क्या है, जो भी मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज हैं तब उनकी डिमांड करेगा। ठीक है, और इस तरह से क्या है, इनकम लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, हम प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक ये भी प्रॉब्लम है या एक स्कोप, ये दायरा हम इसके अंदर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो हमारे पास है, एक बिजनेसमैन के पास या एक कस्टमर के पास जो भी उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका एलोकेशन वो कैसे करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, ताकि क्या है, फाइंड आउट कर सके इक्विलिब्रियम कैन बी फाउंड बिटवीन कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्ट का प्राइस इस तरह ऐसे डिसाइड करेगा कि अगर प्रोडक्ट को खरीदने वाले ज्यादा हैं, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस क्या है, वो हाई रखेगा। अगर क्या है, डिमांड कम है तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करेगा, वो कम करेगा। तो इस तरह से क्या है, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ताकि क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं, मतलब मींस लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये चीज भी हम किसके अंदर मेजर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर स्कोप, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है कि जब क्या है, कोई भी बिजनेसमैन क्या है, किसी भी कंट्री के क्या है, बाउंड्री क्रॉस करके क्या है, दूसरी कंट्री के साथ क्या करता है, बिजनेस करता है, तो वहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही क्या है, हम
इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट न्यू न्यू पॉलिसीज जनरेट करती है, जिससे क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो कंट्री में क्या होगा, ग्रो होगी, मतलब कंट्री का क्या होगा, ग्रोथ होगी। उसके बाद क्या है, ये इसलिए भी क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में क्या है स्टडी करते हैं। जैसे क्या है गवर्नमेंट क्या है जो भी सोशल वेलफेयर के लिए जैसे सड़कें बनवाती हैं, ठीक है, अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कस्टमर को, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। टैक्स वगैरह उससे चार्ज करती है, तो इकोनॉमिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेनिफिशियल है। उसके बाद क्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है इकोनॉमिक फंक्शन जो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन हम किसके अंदर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही। प्रेडिक्शन हम पहले क्या है अजम्पशन मान लेते हैं, या पहले ही हम कोई चीज डिटरमाइन या फैक्ट बेस पे क्या है डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये होगा, ठीक है, कि आने वाले टाइम में ये होगा, तो उसकी हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या है हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक बिजनेसमैन को क्या है बिजनेस के अंदर जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो लेने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, अब क्या है लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ एक इसकी लिमिटेशंस भी हैं जिनकी वजह से क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना एंड में नहीं है। फर्स्ट क्या है इसकी अजम्पशन ऑन बेसिस, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है हम अजम्पशन मानकर क्या है प्रॉब्लम को क्या है सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या है कि कुछ एक फैक्टर कांस्टेंट रहने पर क्या है एक फैक्टर वेरिएबल होता है और अदर फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो उसका क्या है डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से क्या है अजम्पशन मान लेते हैं जो क्या है सही नहीं है एक इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। फर्स्ट क्या है रॉन्ग, सेकंड क्या है रॉन्ग रिजल्ट। कई बार क्या होता है जो भी आपने डाटा यहाँ से लिया तो उसके क्या निकलते हैं, क्योंकि डाटा अगर आपके पास कंप्लीट नहीं है तो आपका जो स्टडी का जो भी कंक्लूजन होगा तो उससे रिजल्ट क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। उसके बाद क्या है स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस में क्या है कि कई बारी क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे अजम्पशन यहाँ पे मानी थी कि कुछ एक जो फैक्ट हैं या कुछ एक फैक्टर हैं उनको क्या है हम कांस्टेंट रखते हैं और एक फैक्टर क्या रहता है यहाँ पे वेरिएबल। तो ये वैलिड बात नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है जो हमारा एनालिसिस आता है वो स्टैटिक होता है, उसमें हम चेंज नहीं करते हैं कर सकते हैं। तो ये भी क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या है ड्रॉबैक है। उसके बाद क्या है लास्ट लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है स्कोप लिमिटेड है, मतलब यहाँ पे क्या है कुछ एक स्मॉल लेवल पे ही क्या है हम मार्केट को पार्ट्स में डिवाइड करके या प्रॉब्लम को क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में क्या है डिवाइड करके क्या है उसका क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं, जबकि ऐसा हमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ठीक नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। मतलब यहाँ पे हमें अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हम शॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारा एक क्लासिफिकेशन था फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये इसमें क्या है हम इतना ही करेंगे और दूसरा सेकंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ठीक है, और मुझे सपोर्ट कीजिए और बस आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।